मारूफ मेजबान रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दुनिया से चल बस है। लाश कराची के जिना अस्पताल के सर्दखाने मुंतकिल, पोस्टमार्टम का फैसला बेटे के लंदन से कराची पहुंचने के बाद किया जाएगा। आमिर लियाकत आज दोपहर अपने घर में मुर्दा पाए गए थे, ताहाल मौत की वजह का इल्म न हो सका। मारूफ टीवी मेजबान और सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। साबिक सदर आसिफ जरदारी, वजीर आला सिंध बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गहरे दुख का इजहार किया। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी अफसुर्दा। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल 2 बार महंगा करना पड़ा। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, इस्तेहकाम की तरफ आ गया। वफाकी वज़रा ने माली साल 2021-22 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने बताया, इस साल दरामदात पिछले साल की निस्बत 48% ज्यादा है। बरामदात में 28% इजाफा हुआ। दरामदात और बरामदात का तनासुब 60 और 40% होना तशवीशनाक है। मईशत की समत को सुधारने की जरूरत है। हमें 60% कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ता है। चीन से 2.4 अरब डॉलर कुछ दिनों में मिल जाएंगे। रूस से गंदम खरीदने का फैसला किया। इकोनॉमिक सर्वे को ओरिजिनल बेस पर ले जाएंगे तो मंजर बदल जाएगा। साबिक हुकूमत आवाम के साथ धोखा करके गई, हमें नौजवानों की तालीम पर तवज्जो देना होगी। एहसन इकबाल की वजीर खजाना के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तरक्याती बजट 900 अरब से कम होकर 550 अरब पर आ गया। खुर्रम दस्तगीर का कहना था, साबिक हुकूमत ने ईंधन की खरीदारी बंद की, 6000 मेगावाट के प्लांट भी बंद किए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लियामान में मौजूद। इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। बिल्स की हतमी मंजूरी का इम्कान। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से PTI की खवातीन अरकान को रोकने पर एहतजाज। PTI की आलिया हमजा पार्लियामेंट के दरवाजे पर चढ़ गईं। बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी। ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली फराहमी का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचने के करीब। वजीर आजम ने ईरानी सफीर से मुलाकात में पोलान गवादर मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। बलूचिस्तान में आग बुझाने में मुआवनत पर भी इजहार तशक्कुर। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की अफसोसनाक खबर पर ईवान की कार्रवाई फौरी रोक दी। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था हमें ये क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। लगता था मेरे खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं एक तरफ और 16 जमातें एक तरफ थी। साबिक वजीर आजम इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, जिन्होंने ये सब प्लान किया अब वो परेशान हैं। सियासत में इसलिए आया कि फलाही रियासत कायम हो, कानून की बालादस्ती हो। रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इमरान खान के कहने पर मुतालिबात पेश किए। इन अफसरान ने अपने इदारे में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। इदारों को गंदी सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के लोग भी कहते हैं इमरान खान पागल आदमी है। एक पागल आदमी को पाकिस्तान में फितना फसाद की इजाजत क्यों दी गई? $4,282 अरब रुपए के खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। विफाकी बजट में अखराजात का मजमूई तखमीना 9,500 अरब रुपए से जायद होगा। FBR के लिए टैक्स जमा कराने का हदफ 7,255 अरब रुपए रखा गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने हुकूमत को महंगाई कम करने का फॉर्मूला बता दिया। बोले, हुकूमत को रास्ता बता दिया, उन्हें रूस जाना चाहिए।
अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने से भी महंगाई नीचे आएगी और पैसे भी बचेंगे। इत्तेहादी हुकूमत IMF के सामने लेट गई। लोग रूस क्यों नहीं जा रहे, ये अमेरिका से डरते हैं। मुल्क भर में महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच गई। अशिया सर्फ की कीमतें अवामी कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। बेयार और मददगार अवाम ने आइंदा बजट पर नजरें जमा ली। कोई अशिया जरूरिया पर सब्सिडी के लिए पुरुमीद तो किसी ने IMF का बजट करार दे दिया। शहरी कहते हैं IMF की ईमा पर पेट्रोल के 2 बड़े बॉम्ब गिराए जा चुके हैं, मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बजट से रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। बिजनेस कम्युनिटी और तनख्वाहदार तबके की परेशानी में इजाफा। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है तवानाई का बहरान, इम्पोर्ट बिल की अदायगी, एक्सपोर्ट में कमी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और नाकिस माशी पॉलिसियों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ऑनलाइन कारोबार अब होगा ऑफलाइन। यूट्यूबर और टिकटॉकर्स को टैक्स नेट मिलाने की तैयारी। जिद्दत के सहारे जिंदगी गुजारने वाले अफराद अब महंगाई की शिद्दत से होंगे परेशान। आइंदा माली साल के बजट में ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद पर भी टैक्स लगेगा। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार मकसूद चपरासी इंतकाल कर गए। मकसूद चपरासी का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के सबब हुआ। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मकसूद चपरासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया था। आज खबर आई मकसूद चपरासी को रास्ते से हटा दिया गया। डॉक्टर रिजवान की मौत आज भी सवालिया निशान है। डॉक्टर रिजवान की मौत का फायदा शरीफ खानदान को हुआ। ऑडियोज और वीडियोज से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। PTI रहनुमा फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा इन्वेस्टिगेशन अफसरान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का नैब अफसरान के असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालिबा। सलीम मानवीवाला ने कहा सियासतदानों की तरह नैब अफसरान के असासे भी सामने आने चाहिए। शहादत आवान बोले नैब को भी करप्शन फ्री होना चाहिए। जाम मेहताब ने इल्जाम लगाया शहजाद अकबर ने हुंडी के जरिए रकम बाहर भेजी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मालूमात ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी। नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल पर अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आमने सामने। ऐवान बाला में शोर शराबा। शहजाद वसीम ने कानून साजी के दौरान पार्लियामेंट को बुलडोज करने का इल्जाम किया, जिस पर आजम नजीर तारड़ बोले नैब ऑर्डिनेंस इमरान खान हुकूमत की जानिब से बनाए गए थे। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम को एजेंडे से हटकर बात करने से रोक दिया। अपोजिशन का अलामती वॉकआउट। वज़ीर आज़म को वज़ारत तवानाई हुकाम की लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ फेडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। काम मुकम्मल होने के बाद आवाम को खुशखबरी देंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। कहा हर साल 10% गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में 76% गैस LNG होगी। पानी की खपत में इजाफा हुआ है। इस वक्त किल्लत 57% है। बतौर वजीर मेरी कोशिश है पानी की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रहे। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक को बिजली ₹6.49 महंगी करने की इजाजत मिल गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने अवाम को 8 आंसू रुला दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में भी बिजली की आंख मचोले जारी। मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली बहरान पीटीआई हुकूमत से विरासत में मिला। ये लोग हम पर उल्टा इल्जाम आयद कर रहे हैं। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहरान का हल सिंध हुकूमत के पास है। उम्मीद है जल्द इस पर काबू पा लेंगे। शेख रशीद के बयान से वाज़ेह हो गया सुरंगें इमरान खान बिछा कर गए। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद ₹1.10 बढ़ गई। नई कीमत ₹201.10 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹202 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। दहशतगर्द रियासत भारत में तौहीन रिसालत पर मुसलमानों का एहतजाज। भारतीय पुलिस मुसलमानों की बजाय इंतहा पसंदों को तहफ़्फ़ुज़ देने लगी। बीजेपी के तर्जुमान नौपुर शर्मा को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। रियासत यूपी में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को कान पकड़वा कर जय श्री राम के नारे लगवाने लगे। सऊदी अदालत ने मस्जिद नबवी में नारेबाजी के वाक़े पर एक पाकिस्तानी शहरी को 3 बरस कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुना दी। सजा पाने वाले मोहम्मद ताहिर पर इल्जाम था कि उसने मस्जिद में पाकिस्तानी वफ्द से बदतमीजी और अफरा तफरी की वीडियो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर अपलोड की, जो बाद में वायरल हुई। और शाहीनों की वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 5 विकेटों से शानदार फतह। कौमी टीम ने दूसरे मैच में भी मैदान मारने के लिए पुरज़्म। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा।